जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर के बड़े सट्टाबाज और गोवा से गिरफ्तार रायगढ़ पुलिस ने किराए के विला से दबोचा। रायगढ़ पुलिस ने एसएसपी शशि मोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। हाल ही में थाना कोतवाली रायगढ़ में दर्ज अपराध क्रमांक 117/2026 एवं 118/2026 धारा 4-7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपी करण चौधरी उर्फ करण अग्रवाल, पुष्कर अग्रवाल तथा सुनील अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। पूछताछ में हवाला के माध्यम से पैसों के लेन देन और खरसिया निवासी अमित मित्तल के नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण इनपुट मिले, जिसके आधार पर साइबर थाना और कोतवाली पुलिस ने तकनीकी निगरानी शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपी रायगढ़, रायपुर, सक्ती और खरसिया से जुड़े नेटवर्क के साथ हैदराबाद, मुंबई होते हुए गोवा में सक्रिय थे। एसएसपी के निर्देशन एवं सीएसपी मयंक मिश्रा, डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह के नेतृत्व में साइबर थाना रायगढ़ की टीम गोवा पहुंची, जहां कैंडोलेम बीच क्षेत्र में किराए के विला में छापेमारी कार्रवाई की गई। पुलिस दबिश के दौरान अमित मित्तल के साथ मोहित सोमानी, प्रकाश वाधवानी, आकाश मोटवानी, राहुल खंडेलवाल उर्फ बाबू और सुलभ खंडेलवाल उर्फ छोटा बाबू सट्टा संचालित करते मिले। पुलिस कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपी फरार होने की तैयारी में थे और अपने कॉलिंग फोन, लैपटॉप, हिसाब किताब की डायरी तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट करने की कोशिश कर चुके थे। मौके से 10 मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और आरोपियों को पूछताछ के लिए रायगढ़ लाया गया है। कैसे संचालित होता था ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नेटवर्क, खाई वालों ने बताया कि ये 3 तरीकों से आईपीएल सट्टा मैच में सट्टा चलाते थे। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा के 3 तरीके: पहला, अभिनंदन बुक लाइन के माध्यम से रायपुर क्रिकेट सेशन का भाव लिया जाता था। भाव लेने के बाद एपी के बेस्ट जूम ऐप से जुड़कर खाईवाल नीचे प्लेयर तक भाव डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। क्योंकि सट्टोरिया पिछले कई सालों से क्रिकेट सट्टा से जुड़े हैं, ये जुए में समय का एडवांटेज लेने एपी के फाइल के प्रगति टीवी ऐप, स्टार लाइव जैसे ऐप जिसे पहले से अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया गया, जिसमें लगभग 7 सेकंड पहले मैच प्रसारित होता है और जिसका एडवांटेज लेकर ये कॉलिंग वर्चुअल ऐप में पहले से जुड़े खाई वालों से बात करते और नीचे भाव बनाते थे। तकनीकी जांच और मोबाइल डाटा की पड़ताल में सामने आए कि आरोपी मध्य प्रदेश के चर्चित सट्टा नेटवर्क संचालक मुन्नू नथानी गिरोह से जुड़े हुए थे और ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा, मटका सट्टा तथा डिजिटल बैटिंग आईडी के जरिए संगठित अपराध को अंजाम दे रहे थे। जांच में पता चला है कि आरोपी ऊपर से बैटिंग आईडी लेकर अपने नीचे सक्रिय एजेंटों और प्लेयर्स को उपलब्ध कराते थे तथा हर लेन देन पर कमीशन प्राप्त करते थे। प्रारंभिक जांच में एक आईपीएल सीजन में करोड़ों रुपए से अधिक लेन देन का हिसाब किताब मिलने के संकेत मिले हैं। तहत जो कार्रवाई की जा रही है उसी कड़ी में पिछले दिनों करण चौधरी को जब गिरफ्तार किया गया था तो विवेचना के दौरान कुछ और नाम आए थे, जिसमें खरसिया का रहने वाला अमित मित्तल, उसके बारे में पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। उसी के सूचना हमें मिली कि इसका गोवा में लोकेशन आ रहा है। यहाँ से हमारे 2 अधिकारी सीएसपी मयंक मिश्रा और डीएसपी ट्रैफिक उत्तम सिंह ठाकुर, ये लोग गोवा गए और इन 6 लोगों को वहाँ से लेकर आए और यहाँ पर पूछताछ किया गया। इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन्हें छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत इन्हें न्यायिक रिमांड पर आज पेश किया जाएगा। और जो इनसे पूछताछ में जो बात सामने आई है, ये मध्य भारत का एक बहुत बड़ा सट्टा का एक नेटवर्क है, जिसमें मन्नू नथानी रायपुर निवासी इसका मेन आदमी है और ये जो मोहित सोमानी है उसी की फैमिली से बिलोंग करता है और ये मेन आदमी है जो कि गोवा में बैठकर अमित के साथ और ये जो बाबू खंडेलवाल, इन लोग 6 लोग मिलकर वहाँ पर एक विला लिए हुए थे और विला में रह के सट्टा का काम कर रहे थे। और इनके नेटवर्क में ये टेक्निकली जो है अलग अलग तरीके से कॉलिंग ऐप का भी यूज़ करते थे, एपीके बेस्ड चैनल और बेटिंग आईडी, ये तीनों तरीके से करते थे। अभी हम चूंकि इनको लेके आए हैं, विवेचना हमारी जारी है। आने वाले दिनों में इस सट्टा नेटवर्क से संबंधित और भी कई खुलासे होंगे और हम इसमें इस बात का भी तस्दीक कर रहे हैं कि इसमें जो रकम की लेन देन होती थी वो भी कहीं हवाला से तो नहीं जुड़ी हुई। महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जब्त हुए। निश्चित रूप से 10 मोबाइल इनके पास से जब्त हुआ है। हमारी टेक्निकल टीम उन मोबाइलों को खंगाल रही है, उसमें से अगर कुछ सबूत मिलते हैं तो फिर से प्रेस के साथ साझा किया जाएगा। अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर भी देखे जा रहे हैं, कहाँ ट्रांजैक्शन हुआ था? इन सारे आरोपियों को चूंकि ये लोग गोवा में बैठ के काम कर रहे थे तो निश्चित रूप से पुलिस के जानने का विषय है कि इनका ट्रांजैक्शन का सेटअप क्या था, मॉडस ऑपरेंडी क्या था और किस तरीके से इन लोगों ने रकम का लेन देन किया है, ये सारी चीज़ हमारे जांच का विषय है। काफी पेशेवर से लंबे समय से जुड़े हैं।
निश्चित रूप से ये बहुत जैसे अमित खरसिया का है, ये बहुत दिनों से सट्टा का काम कर रहा था और हमारे यहाँ के 4 मामलों में ये वांटेड था। और मोहित सोमानी, ये लोग रायपुर में रह के नेटवर्क को चलाते थे और जब भी इस तरह के का जब आईपीएल सीजन में ये लोग शहर बदल बदल के काम करते हैं। इन लोग का भी लोकेशन अभी गोवा आया था, उसके पूर्व में भी अलग अलग जगह ये शहर बदलते रहे। रायगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है सर, पूरे छत्तीसगढ़ नेटवर्क पे आगे सर, आगे इस पर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कितनी बड़ी योजना है? रायगढ़ पुलिस जो ऑपरेशन अंकुश चला रही है, उसके तहत हम लोगों ने सट्टा और जुआ के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है, ये हमारी कोशिश होगी कि हम अंतिम व्यक्ति तक जो इसमें शामिल है, चाहे वो खेल रहा हो चाहे खिला रहा हो, सबके खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। और रायगढ़ पुलिस खासकर हर बार यही बात कहती है कि कोई अगर क्रिकेट सट्टा खेल रहा है तो वो भी इस कंफ्यूजन में न रहे कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्रिकेट सट्टा खेलना भी अपराध है। तो अलग प्रांत में जाकर सर गोवंश पकड़ करना किस तरह से कठिनाई मिली? ये एक प्रोफेशनल, हमारे जो 2 अधिकारी आप देख रहे हैं, मयंक मिश्रा और उत्तम सिंह ठाकुर, लगातार इस पे लोग काम कर रहे हैं और मयंक मिश्रा के नेतृत्व में हमारी टीम वहाँ से जाकर इन आरोपियों को लाई। निश्चित रूप से इसके लिए बहुत ज़्यादा व्यावसायिक दक्षता और विल पावर की जरूरत होती है। हमारे अधिकारियों ने ये अच्छा काम किया है। हवाला नेटवर्क भी साथ साथ जारी तो हमारी कोशिश जारी है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ इस केस में भी आता है तो उस पर काम करेंगे। अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि चूंकि अभी लेके आए हैं, हमें न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है, हम पुलिस रिमांड लेंगे तब जाके विस्तृत विवेचना हो पाएगी।